आलमी सतह पर भारत को एक और सुबकी का सामना। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सिंध ताश माहदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत का माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना गलत करार। भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। माहदे पर फैसला साजी जारी रखेंगे। फैसले का मतन लिखा। सिंध ताश माहदे का बगौर जायज़ा लिया, कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ पाकिस्तान ने 2016 में सालसी अदालत से रुजू किया था। भारत की सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा आज मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का आबी माहदे पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। एलामिया के मुताबिक भारतीय इक़दाम को माहदे की रूह से गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। सिंध ताश माहदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार नुमायाँ है। वज़ीर आज़म का वाज़ेह मौक़िफ़ है, भारत से बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर बातचीत चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कल अदा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मुंदखिल का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इलेक्शन कमीशन को PTI के 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असर नो जायजा लेकर 15 रोज में फैसला करने की हिदायत। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। अक्सरियती फैसला देने वाले 7 जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुस्तरद हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से फैसल सदीकी, हामिद खान ने दलाइल दिए। PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलीज में 77 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीट्स शामिल। पंजाब असम्बली में 24 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती अरकान भी बहाल। सिंध असम्बली की 2 ख़वातीन और 1 अक़लियती रुकन दोबारा MPA बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की दुरुस्त तशरीह की। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम को मुबारकबाद और उनकी अनथक मेहनत पर पजीराई। अपोजिशन को भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। राना सनाउल्लाह बोले, वो जमात जिसने इलेक्शन ही ना लड़ा हो उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला 7 जजेस नहीं बल्कि 9 जजेस की अक्सरियत से हुआ। 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत ने नशिस्तें PTI को देने का हुक्म आइन से मुतसादिम सा। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, ये फैसला सरप्राइज नहीं था। कानूनी तौर पर PTI का केस कमजोर था। एहतजाज वाली कहानी खत्म हो चुकी। अब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात होगी। पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव सियासत हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इन मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक था जिससे महरूम कर दिया गया। फैसले में बहुत नाइंसाफ़ी की गई, आइन की गलत तशरीह की गई। आइन साइजों ने भी नहीं सोचा था पार्टियों को तनासुब से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। जब भी 26वीं तरमीम ख़त्म होगी ये फैसला भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि काजी फाइज ईसा का साया अब भी सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है। पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। भारत का बयानिया झूठ की बुनियाद पर था और हम सच पर खड़े थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद ने मीट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जाहिलियत के बाद हिंदुस्तान को सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बयानिया की जंग में भी कामयाबी हासिल की।
मोदी पाकिस्तान और भारत की नस्लों को पानी पर लड़ाना चाहता है। हमारा मौक़िफ़ है कि सिंतास माहदे के तहत अपना पानी हासिल करें। बीजेपी के अलावा भारत के अवाम जंग नहीं चाहते। सिफारती कोशिशों के बाद अब दुनिया कश्मीर की जानिब देख रही है। अब अमेरिकी सदर भी मसला कश्मीर के हल की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम कर लिया है। भारत की कोशिश थी पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिलाए। पूरी दुनिया ने देखा, हमने फेटफ पर भी काम मुकम्मल किया। चाहते हैं पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो और अवाम को फ़ायदा पहुँचे। भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की न आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी न कभी भारत के आगे झुके हैं न ही आइंदा झुकेंगे। हिंदुस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। ये इसका अपनी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों से ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफगानिस्तान हमारा बरदर पड़ोसी मुल्क है। भारतीय प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज को जगह न दे। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तानी कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक भारतीय बिला जवाज़ जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस न किया जाए। हम हमेशा इस मामले में बिल्कुल वाज़े रहे हैं कि सियासतदानों से बात सियासतदान करें। DGISPR की सियासी जमात से राब्तों की तरदील लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हम इस रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। एक सवाल के जवाब में बोले, मार्का हक आया तो क्या फौज ने अपना काम नहीं किया? बलोचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलोचिस्तान हमारे सर का ताज है। हम बलोची, सिंधी और पंजाबी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। किसी भी बंदे को घर से उठाना गलत करार। पाकिस्तान में 2 सालों के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान और पूरी हुकूमत खारजियों को सपोर्ट ना करे, उनके खिलाफ एक्शन ले। बानी PTI बुरी कारकर्दगी के बायस माइनस हो गए। ये कहते थे नवाज शरीफ माइनस हो गए। अलीमा खान ने भी तस्लीम किया, बानी माइनस हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, सूबे का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज सिफर हो गया। पंजाब की तारीख का टैक्स फ्री बजट पेश करना किसी मौजज़े से कम नहीं। हमने ऐलानात की बजाय अमली इक़दामात पर तवज्जो दी। IMF का टारगेट पूरा करना एक मुश्किल काम था। सूबे भर में आवाम को अक़लियती और किसान कार्ड दिए गए हैं। जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। कसरत राय से बजट मंजूर करने पर अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने ईरानी अवाम के हक़ में खड़े होकर तारीखी किरदार अदा किया। फसादी इसराइल के ऐलान की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 27 के हकदार हैं। मरियम नवाज के खिताब के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। सवात में बिफरे सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। दर्जनों सयाह सैलाबी रैली में बह गए। 9 जामहक मुतादिद को बचा लिया गया। बाकी की तलाश जारी। सैलाबी रैली में बहने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा दीगर इजला तक बढ़ा दिया गया। पाक फौज के जवान भी रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में शरीक। DG रेस्क्यू का कहना है, मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद अफराद सैलाब में फंसे थे जिन्हें बचाया गया। 5 मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सवात ने कहा, सयाहों में से 10 का ताल्लुक डस्का सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 का मुकामी इलाके से है। दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद सयाह वहाँ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरियाए सवात के आसपास तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती सरगर्मियाँ बंद कर दी। सवात वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन एक्शन ने असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजाई और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खैला को मुअत्तल कर दिया। रीजनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ और रेस्क्यू 1122 के ज़िलाई इंचार्ज को हटा दिया गया।
बैरिस्टर सैफ कहते हैं जिम्मेदारों के तयन के लिए वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के तहत भी इंक्वायरी का हुक्म दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जामहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान, फीकस खानदान को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दरिया सवात में सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस, जामहक अफराद के लिए मग़फ़रत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। लापता अफराद की तलाश जल्द करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी इजहार अफसोस। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी, दरियाओं में तोग़यानी, अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। अंदरूनी सिंध भी कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर और लोअर दीर के अतराफ बादोबारा और अकज़ई में बारिश के साथ धुंध छा गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात, छतें और दीवारें गिरने से मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए। गिलगित में बच्ची को बचाते हुए खाला डूब गई। पत्तोकी और इनाला खुर्द में बच्चों समेत 4 कीमती जानें ज़ाया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दीवार गिरने से बच्चा जानवर, खातून जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान में मुतअद्दिद घर मुनहदम हो गए। सोलर पैनल्स और बिजली के पोल्स को भी नुकसान पहुंचा। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम इक़दाम। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने भी फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। वज़ारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। 2023-24 के लिए 180 अरब से जायद की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से जायद की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। कार्रवाई के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, अरकान नाराबाजी करते रहे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना में जुर्रत नहीं कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, बोले हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश नहीं किया, हर चीज़ महंगी हो गई, चीनी, आटा, दालों समेत सब कुछ महंगा हो गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया। असद कैसर बोले कि बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कयास आराइयाँ की गई कि क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ पर भी साथ दिया जाए। पाकिस्तान का ईरान और फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तक़बिल बुनियादों पर राब्ते में रहे और अब भी हैं। हम कोशिश करते रहे सारे मामलात पुरअमन तरीके से सिफारती अंदाज में तय हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंगबंदी की चाहते हैं, ये जंगबंदी बरकरार रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन, इलाकाई और आलमी सतह पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। उम्मीद है अमरीकी सदर ट्रंप गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासरकुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाहा है। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे काम दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने बातचीत खारिज इम्कान करार दे दी। कहा अमरीका के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। IAEA से मुआहिदा मुअत्तली का बिल मंजूर हो गया है। अब हम पर लाजिम है कि उस पर अमल करें। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमरीका ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश कर सकता है। आइंदा हफ्ता बात होगी, मुआहिदे भी तय होंगे। यूरेनियम अफसोद की रोकने की शर्त पर बैरूनी बैंक्स में पड़े $6 अरब खर्च करने की इजाज़त देने की खबर भी दी।
ईरानी सुप्रीम लीडर को मारना चाहते थे मगर मौका नहीं मिला। इसराइली वज़ीर दिफा का एतराफ़। इसराइल कार्टेस ने कहा खामनाई को मालूम था उन पर हमला होने वाला है, इसलिए रूपोश हो गए। पासदारा ने इनकलाब के नए कमांडर से भी रब्ता ख़त्म कर दिया था, इसलिए ऑपरेशनल मौका नहीं मिल सका। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं, इसके लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तनसीबात को बहाल करेगा। खुसूसी अफराद को मुसावी तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। खुसूसी अफराद की फलाह के लिए चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, चाहते हैं कोई फ़र्द पीछे न रहे। इस साल पार्टनर्स के साथ मिलकर खुसूसी अफराद के लिए 20 नए मराकज़ कायम किए, 15 मराकज़ की सलाहियतों और गुंजाइश में इजाफा किया, जबकि 66 मराकज़ में पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ियाँ फराहम की। सिंध हुकूमत का माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने का मनसूबा। रवा बरस बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि चंद माह में डबल डेकर समेत मजीद बसें सड़कों पर होंगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक करने जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन BRT शहरियों के लिए इनकलाबी तब्दीली साबित होगी। BRT मनसूबों का मकसद शहरियों को मयारी, महफूज और सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया करना है। अमरीकी शहरियत अब सिर्फ पैदाइश से नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के लिए सदर ट्रंप के हक में फैसला। हुक्मनामे में लिखा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक नहीं मिलना चाहिए। सदर ट्रंप ने फैसले को अपनी बड़ी फतह करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, पैदाइश हक शहरियत की धोखादही को भी सख्त नुकसान पहुंचा। अटॉर्नी जनरल समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीकी सदर के हुक्मनामे पर आइंदा 30 रोज़ में अमल दरामद शुरू हो जाएगा।